दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों लाइट वाले चैप्टर में हम लोग पार्ट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग प्रतिबिंब यानी इमेज को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा यानी इमेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों इमेज की जो सबसे सिंपल और साधारण परिभाषा हम लोग देते हैं वो है कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर दर्पण में वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस परिभाषा को आप लोग कभी भी एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि परिभाषा कौन सा लिखेंगे, तो अथवा करके जो हम दूसरी डेफिनेशन बताने जा रहे हैं उस परिभाषा को आप लोग लिखेंगे। और वो परिभाषा ये है दोस्तों, क्या कि दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, क्या बोला जा रहा है, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन, शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है, वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिसको हम लोग आभासी की बात करेंगे, उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से दोस्तों डेफिनेशन को समझिए। क्या दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी भी बिंदु से चल करके दर्पण से या तो उनका परावर्तन हो या दोस्तों अपवर्तन के वजह से, ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम लोग आपको फिगर में बहुत ही अच्छे से क्लियर करके समझाएंगे और वो फिगर दोस्तों आपको पूरा का पूरा समझ आएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम एक बार तो बोल रहे हैं वास्तव में मिलती है और दूसरा बार बोल रहे हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं दोस्तों कि दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है। एक तो जब वो मिलती है तो वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और मिलती हुई जब प्रतीत होती है तो उस समय हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ महत्वपूर्ण नोट को जानते हैं। जैसे इस प्रतिबिंब को दोस्तों, ये प्रतिबिंब है, पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। सिनेमा के पर्दे पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस प्रायः शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कि जब वो आभासी बना देता है। और दोस्तों ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आभासी प्रतिबिंब पर। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होती हैं, निकलते हुए क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ फोटो लिया जा सकता है, पर्दे पे इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष क्या होती है? सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी बनती है। ये नोट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बता देते हैं कि जो समतल दर्पण होता है वो सदैव आभासीय प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।